नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां बाइक के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। बाइक नहीं देने पर हत्या का आरोप लगा है। दहेज में बाइक नहीं मिली तो हत्या कर दी गई। शादी के सिर्फ देखिए बताया जा रहा है कि कुछ दिन ही हुए थे और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। सिर्फ 8 दिन के बाद हत्या की बात सामने आ रही है। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने का यह आरोप है। गोह थाने में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हालांकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से अब छापेमारी शुरू कर दी गई है। तो देखिए, दहेज में बाइक नहीं दी गई तो हत्या कर दी जाती है। पति और ससुराल वालों पर पीड़ित पक्ष का सीधा और गंभीर आरोप। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गोह थाने के कोसडीहरा गांव की ये घटना है। और हत्या के बाद देखिए ये सवाल भी, जहां पर सिर्फ 8 दिन ही हुए थे विवाह को और बाइक नहीं मिली, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया। सपा में बराती आया सर। बराती हम लोग करिया दिए विवाह। लड़की गई सर कराए, वहाँ से लड़की को तंग लेके दहेज हमको अपाची गाड़ी क्यों नहीं मिला। अच्छा। हमको बाप के अपाची गाड़ी लाओ ना तो तुमको जान मार के दिख देंगे। हम लोग 14 तारीख को कौन जान मारने के लिए बोला? अमरजीत कुमार, मृतक का हस्बैंड। हाँ, मृतक हस्बैंड बोला कि नहीं देगा गाड़ी तो जान मार देंगे। लड़का के भाई जो फोन भी किया कि तेरा बहन को आज हम जान मार देंगे, तू नहीं आया गाड़ी लेके तो भाई इनको बोला कि हम गाड़ी हम व्यवस्था कर देंगे, दे देंगे। और भाई इसका गया यहाँ से और लड़की के 2 बजे जान मार के और पूरा घर खाली करके भाग गया सर। हाँ, दहेज प्रथा के लिए ही जान मारा, गाड़ी के लिए, अपाची गाड़ी के लिए ही अमरजीत कुमार जान मार दिया। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर देखिए, आज भी दहेज लोभी समाज में मौजूद हैं और दहेज के लिए एक नवविवाहिता की कैसे हत्या कर दी जाती है। शादी के सिर्फ 8 दिन ही हुए थे, जिसके बाद देखिए परिवार वाले खुलकर ये कह रहे हैं कि अपाची गाड़ी की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और अब आरोपी जो हैं वो फरार बताए जाते हैं। औरंगाबाद से हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, ये गोह थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव का मामला है। ये गया जिले के सराय गांव निवासी मायके वालों, जो मृतका है संगीता देवी, उससे मायके वालों ने गोह थाना में केस दर्ज कराया। पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दर्ज कराया है। तो उसके बाद पुलिस जो है उन लोगों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि घटना को अंजाम देने के बाद जो ससुराल वाले जो हैं, जो आरोपी हैं, वो सभी घर से फरार हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आरोपी फरार हैं। पुलिस ये कह रही है कि छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और इन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ऐसे दहेज लोभियों, दहेज दानवों के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप और कब तक ये गिरफ्त में आते हैं, ये बड़ा सवाल। पटना पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में महज 20 मिनट में ही अपहरित सहित कुल 8 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में संजय कुमार नाम के युवक का कार सवार लोगों ने पहले अपहरण किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना के महज 20 मिनट के बाद ही संजय कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना में शामिल 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के साथ 2 वाहन को भी बरामद किया गया। ये सभी इस वक्त जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी अपहरणकर्ता हैं, जिन्हें पुलिस ने 20 मिनट के अंदर ही कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। अगली खबर भी पटना से, जहां रेल पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 4 लुटेरों की गिरफ्तारी की है और पुलिस ने इनके पास से 1 कट्टा, जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। रेल पुलिस पटना के द्वारा चलाई जा रही थी। इसी क्रम में महारक्षी दल जो प्रतिनियुक्त थे हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में, उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी। तो 4 व्यक्ति जो महारक्षी दल को देखे तो उनको संदेह उत्पन्न हुआ और उसी क्रम में उनको जब चेक किया गया, उनके पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस
और स्क्रीन टच 7 मोबाइल, 1 बुलेट का टुकड़ा बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये कोई अपराध करने की योजना बना रहे थे और गहनता से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये ट्रेन में लूटपाट का कार्य कर रहे थे और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इस संबंध में कांड दर्ज किया गया। तो भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ शिक्षक के अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा के मौके पर चल रहे कार्यक्रम में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं और छात्रों की वीसी के गार्ड के साथ देखिए झड़प हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस और सिटी डीएसपी ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को ही तैयार नहीं थे, जिसके बाद छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। छात्रों की मांग है कि शिक्षक को निलंबित किया जाए। वहीं कुलपति ने पूरे मामले की खुद जांच कर उचित कार्रवाई करने का छात्रों को भरोसा दिलाया है। और हम लोग मदन एहल्या महिला कॉलेज इकाई में छात्रावास को लेकर के पेयजल की सुविधाएं 7 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए थे अनशन पे। लगातार 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे और उसमें एक कॉलेज प्रशासन के टीचर आकर के महिला हम लोग स्टूडेंट के साथ ऊपर अत्याचार किए। परमिशन हम बात करना चाहते थे, वो लोग कभी बात नहीं बोल रहे थे कि यहीं पर स्पॉट सस्पेंड कीजिए। यह गलत तरीका है। मेरा भी हाथ पकड़ के खींचा, हमारे शिक्षकों को घोचा, डीन को खींचा, है ना, बॉडीगार्ड को तो देखा आपने। ये तरीका नहीं है, इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। और अंत में तब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है और तब एक्शन लिया गया। तो आप समझ लें, अब FIR करना तो वो सारे इसके लिए प्रॉपर हैं, सारे लोग हैं, जो भी करना होगा कानूनी प्रक्रिया तो अपनानी ही होगी। तो तस्वीरें आपके सामने है जहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद कई छात्र जख्मी भी हुए हैं। हालांकि कुलपति क्या करें वो भी आपने सुना। भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आखिर ये मामला क्या है? छात्र कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया, उनकी कुछ मांगे थी, कुलपति का कुछ और कहना। पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? देखिए, जो मदन एहल्या महाविद्यालय है नवगछिया में, वहाँ 3 दिनों से जो है छात्राएं अनशन पर बैठी हुई थी और कल छात्राओं का आरोप है कि वहाँ के एक शिक्षक के द्वारा अनशन के दौरान उनके छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर जो है आज छात्राएं जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ जो है विश्वविद्यालय पहुंची और यहाँ पर सीनेट हॉल में जो है गुरु शिष्य परंपरा को लेकर जो है परिचर्चा होनी थी और वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान ही ये सभी छात्र वहाँ अंदर प्रवेश कर गए सीनेट हॉल में और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कुलपति ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्राओं की साफ मांग थी कि जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है ऐसे शिक्षक पर अविलंब कार्रवाई की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। वहीं कुलपति का साफ कहना था कि इसको लेकर जांच कमेटी बैठाई जाएगी और उनके द्वारा खुद जांच किया जाएगा, जिसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसको लेकर कहीं से छात्र मानने को तैयार नहीं थे और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वही सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने समझाने का छात्रों को प्रयास किया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई और कुल 13 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं और 4 छात्राएं हैं जो मदन एहल्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और सभी को अभी मेडिकल के लिए जो है सदर अस्पताल लाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस जानकारी के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीनेट हॉल में एबीवीपी छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया, बाद में लाठीचार्ज की कार्रवाई और 13 छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं बड़ी खबर सीवान से आ रही है जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की शराब को जब्त किया है। उत्पाद विभाग ने ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त की। ट्रक चालक और उप चालक को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। ट्रक के अंदर लकड़ी के भूसे में शराब छिपा कर रखी गई थी। तस्वीर देख लीजिए, ये ट्रक के अंदर एक तरीके से छुपे यहां से शराब लाने का प्रयास किया जा रहा था। शराब यूपी के रास्ते बिहार लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुटनी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान शराब को जब्त किया है। चेक पोस्ट पे चलाई जा रही थी, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही
ट्रक को रोका गया, उसमें जांच की गई स्कैनर से, तो उसमें स्कैनर द्वारा शराब की पुष्टि हुई। उसके बाद हम लोग चढ़ के उसकी जांच की गई तो उसमें शराब भरी हुई पाई गई। पूर्णिया के कृत्यानंद प्रखंड में 2 स्कूली छात्रा की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने स्कूल जाकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि छात्रा अंजलि और सोनाक्षी कुमारी मिडिल स्कूल अली नगर गई हुई थी और स्कूल का शौचालय बंद होने की वजह से दोनों शौच के लिए बगल के खेत में चली गई। वहां पैर फिसलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से इनकी मौत हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद दोनों के शव को बरामद किया गया। 2 बच्चियों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। बगल में जो है बाथरूम रहते थे, उसमें ताला बंद था और मास्टर लोग ताला लगाए हुए थे। अच्छा, उसमें जो बाथरूम लगा, बच्चा बाहर गया बाथरूम के लिए, उसमें जो है डूब गया। वैशाली के मेहनार थाना इलाके में आम के बगीचे में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। खजरम्मा गांव में 2 पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। इस घटना को लेकर 2 समुदायों के लोग गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर इस मामले को किसी तरह से शांत कराया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बात के में हुआ, हम लोग आ रहे थे उधर से, वो चौड़ से उधर 2-3 लड़के आ रहे थे 2 बाइक से, और ये रिलेशन से आ रहे थे। इसके बाद इधर से वो मुस्लिम लोग लड़का सा था, वो 10 लड़का वो गया इधर से, सब लाठी बंदूक ये सब ले था। डायरेक्ट बोला कौन है, मार मार मार। हम बोले हम लोग रोक दिए गाड़ी, बोले हम लोग है, हम लोग नहीं है। और डायरेक्ट कॉलर पकड़ लिया, ये एक फट्टा मार दिया कि हम लोग उतर के और जैसे भागने लगे। वो न से चल रहे काम करे से आज जुगेश्वरा से केकरा से झगड़ा होता है। ये हम लोग का गोली भिड़ा के चल रहा है, ये चोट पर पड़ गए, धक्का धरा देके डॉक्टर साहब तो सब टंका देलथिन पट्टी खाए भी ना जुड़ काहे के लिए मर। औरंगाबाद में सब्जी मंडी की जमीन खाली कराने पहुंचे प्रशासन का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन जमीन खाली कराने के लिए पहुंची हुई थी। आक्रोशित दुकानदारों ने नई जगह मिले बगैर इस जगह को किसी भी सूरत में खाली करने से इनकार कर दिया है। दुकानदार सड़क जाम कर वहीं पर धरने पर बैठ गए। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 50 से 55 सालों से यहाँ पर सभी सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, जिनका निर्धारित किराया भी नगर परिषद वसूल रहा है। और अब जब नई जगह आवंटित करने का समय आया तब नगर परिषद ने भी अब चुप्पी साध रखी है। दुकानदारों ने कहा कि वो जान दे देंगे लेकिन जमीन खाली नहीं करेंगे। दुकानदारों का विरोध देखकर पुलिसकर्मी और जमीन मालिक यहां से वापस लौट गए। सुना दिया, हम आदेश ने, कोर्ट ने आदेश दिया आप लोग के ऑलरेडी खाली करना पड़ेगा। आज खाली कीजिएगा तो अच्छा है, कल खाली कीजिए तो बहुत आप लोग के परेशानी होगा। इसलिए जो भी आप लोग का मोटा मोटा सामान है आज तक कल तक 1-2 दिन में आप लोग कृपया करके आप लोग खाली कर दीजिए। हम लोग का आशियाना उजाड़ा मंडी, सब्जी मंडी को उजाड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा। प्रशासन बोल रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, तो ऐसा थोड़े होता है। कोर्ट जो है ऐसे सब गरीबों को जान ले लेगा। 500 आदमी, 1000-1500 आदमी, 2000 आदमी का यहाँ रोजगार है। ये बेव्यवस्था दिए हुए कोर्ट जो है ऐसे कैसे सभी आदमी को बेघर कर देगा। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, AIMIM, YSRCP के साथ दूसरी पार्टियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की मांग की। साथ ही नीट मामले में लोकसभा में चर्चा की भी मांग रखी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। बैठक में जेडीयू की तरफ से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग रखी गई, तो YSRCP ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र का 12 अगस्त को समापन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी और
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी नेताओं से सुझाव मांगे गए और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। तो संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। सर्वदलीय इस बैठक में जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की और राज्य के विकास के अगर मुद्दे की बात की जाए तो सीधे तौर पर यह कहा कि स्पेशल स्टेटस जरूर मिलना चाहिए। सांसद संजय झा ने यह भी कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस ना भी मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के भी भारत सरकार से नेपाल से बात करने की मांग रखी गई। बैठक में किन मुद्दों को आपने उठाया? का दो मुद्दा इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड। तो हमारा विशेष राज्य का मुद्दा है जो हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोगों के नेता हमेशा नीतीश कुमार उठाते रहे। तो हम लोग का ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। बिहार अपने बलबूते 15-20 साल में अपना एक बेस बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, बिजली में। तो बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री आए, रोजगार मिले और उसके लिए सेंटर को सपोर्ट करने के लिए विशेष पैकेज जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, इसी साथ तो बात करें सर, बाढ़ की स्थिति को भी लेकर के आपने कुछ बात कही है सर? हमने कहा है कि जो नॉर्थ बिहार है वो हर एक साल बाढ़ में डूबता है और हजारों करोड़ बिहार सरकार का खर्चा होता है, लोग परेशान होते हैं और बिहार से जो माइग्रेशन होता है उसका सबसे बड़ा वजह बाढ़ है और उसका वजह है नेपाल से पानी आना, कोसी का आता है। तो नेपाल में हाई डैम बनने की बात चल रही है, वो तो केंद्र सरकार को बात करके उसको कराना होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है तो इस साइड जो बिहार है उसके टेरिटरी में क्या हो सकता है उसको सेंटर कंसिडर कर। ठीक है, बहुत ही चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर के आदर्श नगर वार्ड संख्या 1 में चोरों ने एसएसबी जवान के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने 15 लाख के जेवर और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फिर यहां से चोर फरार हो जाते हैं। मामले का पता चलते ही एसएसबी जवान के परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सोए हुए थे तो हमारी माँ के रूम का खिड़की को खोल दिया गया है पीछे से, उसमें घुस के अंदर से केमारी को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद गोदरेज को काट के उसमें से सारा जेवरात जो भी है वो सब चीज अभी बाहर में देखे तो कुछ छिटाया हुआ है, सारा खुला हुआ है। पैसा कौड़ी था, माटी भराने के लिए 50,000 रुपया रखा हुआ था। आरा के केंद्रीय विद्यालय 0 माइल सड़क पर लोगों का चलना अब दूभर हो चुका है। सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि सड़क पर 3 फीट तक के गड्ढे बन चुके हैं और हर रोज लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वैसे तो सरकार और प्रशासन के लोग भी इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, आवाजाही करते हैं, लेकिन सड़क निर्माण का काम आज तक नहीं पूरा हुआ, जिससे आम लोगों के लिए सड़क पर चलना एक चुनौती बन गया है। सासाराम ये स्टेट हाईवे की सड़क है और आरा के केंद्रीय विद्यालय 0 माइल के पास हम इस वक्त खड़े हैं और देख लीजिए ये जो सड़क है वो पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है और सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, आप तस्वीरों को देखकर खुद तय कर लीजिए। और अब है सड़क, बहुत स्थिति खराब है आरा का। कैसे आप लोग जाते हैं इसमें? जाते हैं, गिरते हैं, फंसते हैं। अभी ये गाड़ी एक दिन पहले पलट गया था। आरा का बहुत दुर्भाग्य है, अब क्या कहा जाए। मतलब जान जोखिम में डालकर आप जान जोखिम में डाल के जाना है कभी भी। सबसे ज़्यादा दिन में चले जाते हैं, रात में अगर ट्रेन से उतरे या किसी भी बस से उतरे तो मान लीजिए परिवार लेके जाना है, उसमें तो सबसे ज़्यादा इतना खतरनाक की मत कहिए।
उस समय तो काफी ऐसा स्थिति है कि अब हम क्या बताएं। ये परेशानी देख ही रहे हैं, स्पष्ट रूप से अभी इतना गड्ढा है। सरकार पे सरकार बदल रही है लेकिन सड़क की व्यवस्था वही पर हुई है। अभी तक इसको नहीं, कितना दिन तो से? बहुत दिनों से 2 साल से तो हम ही देख रहे हैं इसको। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।